अब हम निकालेंगे गिनती की पुस्तक उसका 21वां अध्याय, उसके 4 से मैं पढ़ूंगा, अपने ध्यान देना है। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इसी निकीमी रोटी से दुखित होते हैं। सभी कहेंगे आमीन। सभी अपने घुटनों पे आएंगे, अपने घुटनों पे आओ, अपनी आंखें बंद करेंगे, अपना एक हाथ अपने सर के ऊपर और एक हाथ आप अपने दिल के ऊपर रखेंगे। कहेंगे पवित्र आत्मा जी, जो वचन मैंने आपका पढ़ा है, सुना है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए और 100 गुना फल लेके आए। प्रभु यीशु मसीह, आप महान हो, सामर्थी हो, आप जैसा कोई नहीं है, यीशु के नाम में आमीन। अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, उठाओ अपने दोनों को हाथों को और हिलाओ, जोर से हिलाओ और कहेंगे पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप सामर्थी हो, आप दयालु हो, आपकी करुणा सदा की है, दया सदा की है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा जी। मैं बहुत अच्छे से जान चुका हूँ, अगर मुझे आज़ादी चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो तेरा कलाम है, तेरा वचन है। तेरे उसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे भवन में आया हूँ, तेरे चरणों में आया हूँ, तेरी बेदी पर आया हूँ, यीशु के नाम में। पर यीशु मसीह, तेरे इस वचन से न मैं दाएं मुड़ूं न बाएं मुड़ूं, तेरा वचन जो कहे वही मैं करूं, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब अपन थोड़ी देर के लिए अपना सारा ध्यान खुदा के इस वचन पर रखना है। आप ध्यान से सुनेंगे, अब अपने ध्यान देना है। यहां पे खुदा का दास है जिसका नाम मूसा है, आपने सभी ने सुना होगा। ये जो इस्राएली लोग हैं, जो खुदा की कौम है, जो मसीह, जो विश्वासी हैं, जब खुदा ने मूसा को बोला कि मूसा, मेरे लोग मिस्र के अंदर गुलामी में हैं, तू जाओ उनको छुड़ा के लेके आ। मूसा गया, उनको छुड़ा के लेके आया। जब वो जंगल में आया उनको छुड़ा के लेके, तो रास्ते में लाल समुद्र था और खुदा ने लाल समुद्र को 2 भाग किया। खुदा ने बड़े बड़े मौजे किए। जो मिस्र के जो देवता थे, जो वहां के लोग जिनको मानते थे, खुदा ने 10 विपत्तियां मिस्र के लोगों पे डाली और खुदा ने अपने लोगों को मिस्र से छुड़ा के लेके आया और उनको दिखाया कि एक ही परमेश्वर, उसका नाम क्या है? सेनाओं का यहोवा, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अब जब मूसा उनको लेके आया उस जंगल में, लाल समुद्र पार किया, बड़े बड़े मौजे किए, ये सारे काम किन्होंने देखे? इजरायलियों ने। ये सारे के सारे चिन्ह चमत्कार किन्होंने देखे? इजरायलियों ने। जैसे आप हर हफ्ते यहाँ पे गवाहियां सुनते हो कि नहीं सुनते? आप सारी गवाहियां सुनते हो, चाहे वो अस्थमा की है, चाहे वो कमर के दर्द की है, चाहे वो मिर्गी की है, चाहे वो कैंसर की है, चाहे वो शुगर की है, चाहे वो नशे की है, चिट्टे का नशा, गांजा, सल्फा, जो भी XYZ, आपने सारी गवाहियां यहाँ पे आपने सुनी है। बच्चे की भी सुने कि नहीं सुने?
जैसे आपने ये चमत्कार देखे हैं, ये गवाहियां सुनी हैं, वैसे ही इस्राएलियों ने भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हैं यहोवा के द्वारा वहां पे देखे। वो उन सारे चिन्ह चमत्कारों को, उन गवाहियों को भूल गए जो खुदा ने उनकी जिंदगी में किए थे। और क्या हुआ, अब हम ध्यान से इस वचन को पढ़ेंगे। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि अदोम देश से बाहर घूम घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। यानी कि वो इतने पैदल चल पड़े, बहुत ज्यादा भूखा प्यासे, उनका मन बेचैनी में हो गया, घबराहट में हो गया, वो थक गए, और थकान के कारण वो कुड़कुड़ाने लगे। क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे, व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरोध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए? अब जितने भी जो इजरायली लोग थे वो सब कुड़कुड़ाने लगे। किस पर? परमेश्वर पर। वो 12-12 घंटे मिस्र में काम करते थे, गुलामी में थे। उन्होंने वो गुलामी अच्छी लगी जो 12-12 घंटे काम करते हैं। आज मजदूर का कितने घंटे काम करता है? कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे। लेकिन वो मिस्र के अंदर 12-12, 14-14 घंटे काम करते थे। खुदा ने उनको बुलाया, उनको आजाद किया उस गुलामी से, लेकिन वो इतने कुड़कुड़ाने लगे। किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर और मूसा के ऊपर। और क्या बोले कि तू तो हमें यहाँ पे जंगल में मरने के लिए लेके आया है, ना तो यहाँ पे पानी, ना खाने को, ना रोटी, कुछ भी नहीं। हालेलुया। कितनों को यहां तक बात समझ में आई है? ये किसको कुड़कुड़ाने लगे? मूसा के ऊपर और परमेश्वर के ऊपर। अब तुमने हमें क्या किया? ना तो यहां पे पानी है, ना रोटी है, कुछ भी नहीं। हम तो मिस्र के अंदर ही ठीक थे, वहां पे खाने को था, पीने को था, बेशक से हम गुलामी में थे। मिस्र के लोग हमें मारते थे, पीटते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हम जो आजाद हुए हैं, इसलिए हम तो मिस्र में ही ठीक थे। और वो ऐसे कह के परमेश्वर पर और मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे। वो सारी बातें भूल चुके थे। देखो सुनो, किसी ना किसी घर में थोड़ी बहुत तंगी परेशानी आती है। आती है कि नहीं आती? बोलो। किसी घर में ऐसी तंगी भी आ जाती है कि एक दिन खाना भी ना बने, 2 दिन भी ना बने, चूल्हा भी नहीं जलता, है कि नहीं? बोलो। ऐसे ही जो ये इजरायली थे, जो ये मसीह लोग थे, जब खुदा इनको लाल समुद्र से लेके गया, जब ये जंगल में गए, तो ये व्याकुल हो गया इनका मन, क्योंकि उन ऐसे आराम को भूल गए थे। ये जो खुदा ने इनको दिया था, मन्ना दिया, चिन्ह चमत्कार करे, खाने पीने को दिया, सब कुछ इनको दिया खुदा ने, लेकिन थोड़ी देर के लिए खुदा ने अपना हाथ रोक लिया। कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। जो आप में भी होता है, जैसे आप प्रभु के भवन में आते हो, खुदा ने आपकी जिंदगी में काम करना शुरू किया, आप गवाही देने लगे, हाँ प्रभु का धन्यवाद, प्रभु तो बहुत भला है, प्रभु ने ये काम कर दिया, ये काम कर दिया, ये काम कर दिया, ये काम कर दिया। आप खूब हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रहे हो। अब थोड़ी देर के लिए खुदा क्या करता है? चुप्पी साध लेता है। वो मुंह, अपना मुंह बंद कर लेता है थोड़ी देर के लिए, और फिर वो आपको चुपचाप देखता है, अब यह क्या करेगा मेरे लिए। जब परमेश्वर चुपचाप हो गया, उसने कुछ भी बात नहीं करी इजरायलियों से, तो सारे के सारे इजरायली कुड़कुड़ाने लगे। मूसा को छोड़कर, उसके भाई को, उसके परिवार को छोड़कर वो सारे कुड़कुड़ाने लगे। और क्या बोले? हम तो मिस्र में ही ठीक थे, तू तो हमें यहाँ पे मरने के लिए लेके आ गया। जैसे आप में से भी होता कई बार, जब आपकी जिंदगी में गवाही
बनती है तो आप खूब खुश होते हो, प्रभु ने ये कर दिया, प्रभु ने वो कर दिया, वो तो भला है, वो तो चंगा करने वाला, वो तो ये कर देता, वो तो बड़े बड़े काम करता है। फिर परमेश्वर थोड़ा आपका टेस्ट लेता है, वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, वो आपके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। आप प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो, वचन पढ़ते हो, वो चुप रहता है, चुप। जब 10वीं के बोर्ड होते के जब एग्जाम होते हैं 12वीं 10वीं के, वहां पे जो जिनकी ड्यूटी होती है टीचर्स की, तो वो क्या करते हैं वो बच्चों को बताते हैं? वो कुछ नहीं बताते। वो जो भी उन्होंने पढ़ा है, पढ़ाई की है, वो उनका एक एग्जाम होता है। हाँ भाई, जो बच्चे इसने पढ़ाई की वो तो लिख लेगा जल्दी जल्दी, जिसने नहीं पढ़ाई की वो इधर उधर ताकता रहता, कहीं से मुझे पर्ची मिल जाए, कोई मुझे बता दे। ऐसे ही खुदा का भी काम है। जब आप परमेश्वर में आते हो, खुदा आपकी जिंदगी में काम करता, प्रार्थना दुआ में बढ़ते हो, और फिर एक टाइम आता खुदा चुप्पी साध लेता है, चुपचाप खुदा रहता है, और वो देखता है कभी ये क्या करेगा। अब यहाँ पे जो इजरायली हैं, खुदा ने कहा था कि मूसा मैं वो परमेश्वर हूं, मेरा नाम यहोवा है, मैं अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हूं, और मैंने तेरे बाप दादा से एक वादा किया था कि मैं तेरे वंश को कनान देश में लेके जाऊंगा, जहां पे दूध और दही की धाराएं बहती हैं। हालेलुया। पर लेकिन उससे पहले 430 साल पहले तेरा वंश गुलामी में रहेगा मिस्र देश में। कितने दिन? 430 साल। वो गुलामी में क्यों थोड़े थे, बहुत ज्यादा कम लोग थे, लेकिन अन्य जातियां बहुत ज्यादा थी, कहीं वो उनको खत्म ना कर दे, इसलिए परमेश्वर उनको गुलामी में लेके गया। और मिस्र में वो इतनी सारी जनसंख्या में पैदा कर दिए, परमेश्वर ने इतना बढ़ा दिया कि वो मिस्र से भी ज्यादा फलवंत हो गए, उनका वंश इतना बढ़ गया। और जब वंश बढ़ गया, उनके ऊपर गुलामियां चली, तो खुदा ने फिर उनकी स्तुति ली, मूसा को उठाया और कहा चल, अब जो मैंने वादा तेरे बाप दादाओं से किया था कनान देश देने का, अब मैं वो कनान देश तुम्हें देने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब कनान देश देने में था तो खुदा ने क्या किया, वो एकदम से वहां पे निकल गया। कनान देश में पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने 40 साल लगा दिया। कितने साल? 40 साल। अब जब 11 दिन का सफर था, वहां पे कितने दिन लगा दिए परमेश्वर ने? 40 साल। कनान देश का जो रास्ता था वो 11 दिन का था, लेकिन खुदा उनको ऐसे घुमा के लेके गया, वहां पे 40 दिन लगा दिए। उनको भूखा प्यासा सब उनके ऊपर घटा। जब हम कलाम पढ़ते हैं तो खुदा क्या कहता है, मैंने तुझे भूखा रखा, प्यासा रखा, बंधुआई में सारी मुसीबत तेरे ऊपर मैंने डाली। वो मैंने इसलिए डाली ताकि मैं तेरे हृदय को, तेरे मन को जांच लूं कि इस घड़ी तू मुझे क्या बोलता है। अभी यहाँ पे जो ये है, अभी यहाँ पे क्या हुआ, जब मूसा और जो इजरायली हैं, जब ये होर पार से कूच करके चले, लाल समुद्र उन्होंने पार किया, तो इनके मन व्याकुल हुए, ये घबराहट में गए, बेचैनी में गए, तो ये परमेश्वर को और मूसा को कुड़कुड़ाने लगे। अब तुम तो हमें मारने के लिए जंगल में लेके आए हो, कोई भी कनान देश वगैरह नहीं है, कोई भी आशीष का देश नहीं है, बस तुमने तो ये हमें फंसाने के लिए, मारने के लिए लेके आए हो। और ये बात किसको बोलने लगे? मूसा को भी और परमेश्वर को भी। अब अपने ध्यान देना है क्या हुआ आगे। इसलिए परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो?
यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इसी निकमी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, परमेश्वर ने क्या किया, जब वो परमेश्वर को कुड़कुड़ा रहे थे तो खुदा ने क्या किया, सांपों को भेज दिया। किनके बीच में, किनके बीच में, आवाज नहीं, किनके बीच में भेज दिया, किनके बीच में भेज दिया, जो कुड़कुड़ा रहे थे। किनके बीच में भेजा, जो कुड़कुड़ा रहे थे उनके बीच में। यानी कि इजरायलियों में कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं कुड़कुड़ा रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कुड़कुड़ा रहे थे। तो खुदा ने क्या किया, उनके बीच क्या भेज दिए, सांप भेज दिए। उन सांपों ने क्या किया, उन लोगों को जो कुड़कुड़ा रहे थे उनको डसना शुरू कर दिया। अब यहां पे क्या हुआ, बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना करके वे सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। जैसे ही जब सांप उनको डसने लगे, वो मरने लगे, तो उनको समझ में आ गया कि हमें ना तो परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाना चाहिए, न खुदा के दासों के प्रति कुड़कुड़ाना चाहिए। अब जो लोग, अब वो भागे किसकी तरफ, मूसा की तरफ। अगर मूसा हमने पाप किया है, पाप क्यों किया है? अगर आप 10 दिन आपका पेट भरता है, एक दिन पेट आपका नहीं भरता, आप एक दिन भूखे रह जाते हो, तो आप मरने के नहीं। बोलो, एक परमेश्वर आपके सारे काम बना रहा है और एक दिन उसने आपका काम नहीं बनाया, उस दिन आप कुड़कुड़ा रहे हो। अब खुदा यही देख रहा था कि मैं इनको गुलामी से लेके आया, मैंने इनको खाने को दिया, पीने को दिया, मैंने इनको आशीष दी, बरकत दी, सारी चीज दी, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं चुप हो गया, मैंने इनकी नहीं सुनी, तो ये मुझे कोस रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनको छोड़ ही दूं। अब आप में से भी ऐसे ही हैं बहुत सारे लोग, जब आपका काम बनता रहा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपका काम नहीं बना, परमेश्वर ने अपना मुंह चुप कर लिया, तो फिर परमेश्वर को आप कुड़कुड़ाने लगे। कहां का परमेश्वर, कुछ नहीं होता, ये सब झूठ है, ये है, वो है, फलाना। इसके ऊपर आप श्रापों में जाते हो। इसलिए खुदा ने क्या कहा, तो यहोवा के सामने चुपचाप रहे और उसकी बाट जो किसी के काम बनते हैं तूने उसकी तरफ नहीं देखना, तेरा परमेश्वर तेरे सारे कामों को बनाएगा। हालेलुया। तो इसलिए हमने करना क्या है, जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता तो अपने थोड़ी देर के लिए चुप रहना है, आपने इंतजार करना है। परमेश्वर आपका काम नहीं करेगा तो किसका करेगा? हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने एक बात कही, क्या कहा यीशु मसीह ने, एक जो विधवा औरत है और एक जो अन्य जाति राजा है, वो विधवा औरत उसके पास बार बार जाती है और कहती है, मंत्री साहब, राजा साहब, आप मेरा ये काम, इस काम को पूरा करो। लेकिन राजा ने उसकी कुछ भी सुनाई नहीं करी, उसको इग्नोर रखा। लेकिन वो एक दिन, एक हफ्ता, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, उस राजा ने सोचा, उस मंत्री ने, कि ये बुढ़िया तो मानती ही नहीं, इसलिए तो मेरे सर में दर्द कर दिया, नाक में दम कर दिया, चल मैं आज का काम कर ही देता हूं। तो यीशु क्या कहता है, देखो ये अन्य जाति राजा जो परमेश्वर को भी नहीं जानता, जब इसने इस पे दया कर ली, मैं तो तेरा परमेश्वर हूं, तो मैं तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों ना दूंगा, जो मुझे सुबह शाम मुझे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो खुदा क्या कहता है, जो तू सुबह शाम मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं तेरी प्रार्थना के उत्तर क्यों नहीं दूंगा। जब एक अन्य जाति ने इसका उत्तर दे दिया, इसका काम कर दिया, तो मैं तेरा काम नहीं करूंगा। हालेलुया।
अब यहां पे क्या हुआ, अपने ध्यान देना है। यहोवा खुदा ने सांपों को भेजा। अब इसका मतलब नहीं आपके पास वो सांप भेजेगा, वो आपके पास सांप नहीं भेजेगा, लेकिन अपना हाथ हटा लेगा। जब उसका हाथ हट जाएगा तो सांपों का काम कौन करेंगे? दुष्ट आत्माएं। हालेलुया। कितना समझ में ये बात आई? आपने पिछले हफ्ते कौन सा वचन पढ़ा? आयुक्त का आपने वचन पढ़ा ना। अब खुदा ने क्या किया, उसके सारे कोई भी उठेगा नहीं। इस बार इससे आपने डरना नहीं है। आपने ये क्या है? ये एक परीक्षा आपने क्या है? अभी देखिए ना, अब खुदा देखना चाहता है, गर्मी भी है, मैंने ठंडा मौसम भी कर दिया, अब मैं थोड़ी बारिश कर देता हूँ, क्या करिए? उठेंगे, ये मेरे वचन को सुनते रहेंगे। अब वो आपको देखेगा। अगर आप चुपचाप बैठ के सुनते रहे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा, हाँ भाई मेरे बेटे असली वाले हैं। अगर आप यहीं पे उठ के भागोगे कि मैं गिल्ला हो जाऊंगा, मेरा कुछ बिगड़ जाएगा, तो फिर आप कैसे बन जाओगे? आप वो इजरायली बन जाओगे जो कुड़कुड़ा रहे हो कि तेरे परमेश्वर में दम नहीं, अगर बारिश को रोक दे, ऐसा तो रोक के दिखा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी फसल बोई है, उन्हें वर्षा की जरूरत है, पानी की जरूरत है कि नहीं? जिस तरह आप उसके बेटा बेटी हो, वो भी तो उसके बेटा बेटी हैं, पर वो उनकी नहीं सुनेगा, है कि नहीं? तो इसलिए हमने अपना अपना नहीं, हमने उनका भी देखना है। इसलिए अपने उठना नहीं है, अपने खुदा का वचन ध्यान से सुनना है। मैं सच बताता हूं, जो आपके ऊपर बारिश आएगी, ये बारिश आम नहीं होगी, इसके अंदर मसा होगा, और जितनी बूंद आपके ऊपर जाएंगी, आप नशे से भरोगे, आग से भरोगे, सामर्थ से भरोगे, यीशु के नाम में। हालेलुया। और यीशु ने क्या कहा? अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। अब क्या हुआ, जब इस्राएली कुड़कुड़ाने लगे तो परमेश्वर ने क्या किया? सांपों को भेजा और वो डसने लगे। किनको? इस्राएलियों को। बहुत सारे लोग मर गए। लेकिन फिर क्या हुआ? उन्होंने एक्सेप्ट किया, हाँ मूसा हमसे गलती हुई है, हमसे पाप हुआ है, इसलिए अब तू प्रार्थना कर ताकि परमेश्वर हम पे जो कहर आया है, जो सांप आए हैं, जो हमें मार रहे हैं, हमें ये ना मारे। और फिर मूसा ने क्या किया? प्रार्थना की। आप बैठेंगे, आप बैठेंगे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप बैठेंगे, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, आप बैठ जाओ। देखो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन भी ली और बंद कर दी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हमने तो वैसे ही बोला था प्रभु। अब यहाँ पे क्या हुआ? मूसा ने प्रार्थना की, तब लोगों ने मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना करके वे सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खम्भे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसकी ओर देख लेगा वह जीवित बचेगा। अब आपने ध्यान देना, देखो सुनो, यहाँ पे कितनी गहराई की बात खुदा ने बोली है। अब खुदा ने क्या कहा मूसा से? मूसा एक काम कर, जो एक तो सांप की आकृति ले, एक सांप बना पित्तल का, और उसको खंबे पे लटका दे। किस पे लटका दे? खंबे पे। और जो सांप से डसा हुआ है, सांप ने इसको काट लिया है, वो उसकी तरफ देख लेगा। किसकी तरफ? उस सांप की तरफ। जो उसकी तरफ देखेगा वो जीवित रहेगा, वो मरेगा नहीं।
हालेलुया। अब यहाँ ये किसका प्रतीक है? सुनो, अब क्रूस पे कौन लटकाया गया? कौन लटकाया गया क्रूस पे? अब जो भी उसकी तरफ देखता है वो हमेशा के लिए अनंत काल के जीवन को पाता है। हालेलुया। यीशु मसीह की ये हजारों साल पहले की बातें हैं। जो पुराना नियम है यीशु मसीह की क्या है? परछाई। खुदा बताना चाहता था जब वो उद्धार करता पैदा होगा और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उसकी तरफ देखेगा, वो नष्ट नहीं होगा बल्कि वो अनंत काल के जीवन को पाएगा। हालेलुया। और वह पाने के लिए जा रहे हो यीशु के नाम में। हालेलुया। क्या कहा खुदा ने? खुदा ने कहा मूसा एक काम कर, जैसे उसने प्रार्थना की तो एक काम कर, एक सांप की आकृति बना प्रतिमा और उसको खंबे पे लटका दे। जितने भी जो भी डसे हुए लोग हैं, सांप ने काटा है, जो भी उस आकृति को देख लेगा, प्रतिमा को देख लेगा, वो जीवित रहेगा, वो मरेगा नहीं। ये खुदा ने किसको बोला? मूसा को। और जैसे मूसा ने वो पित्तल का सांप बना के खंबे पे लटकाया और जितने भी लोगों ने उसकी तरफ देखा वो कोई भी नहीं मरा, वो जीवित रहे। हालेलुया। अब उसका मतलब क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो। भजन संहिता उसका 34वां अध्याय हम निकालेंगे। भजन संहिता उसका 34वां अध्याय इसकी चौथी आयत को मैं पढ़ूंगा, अपने ध्यान देना है। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, और जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाया और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। अब अपने ध्यान देना है। खुद कहता है जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, जो भी मेरे पास आएगा मैं उसको नहीं निकालूंगा, मैं उसकी प्रार्थना को सुनूं और उत्तर दूंगा। हालेलुया। पहला खुदा क्या कहता है? यही बात कहता है। क्या कहता है? जो भी मेरे पास आएगा। आप किसके पास आए हो? मेरे पास तो आए नहीं। किसके पास आए हो? जिंदा खुदा के पास आए कि नहीं आए? और वो क्या कहता है? जितने भी लोग जो भी यहोवा के पास जाता है, क्या पढ़ा? मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। तब उसने मेरी क्या कर ली? उसने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और उसने पूरी रीति से मेरा काम किया। अब खुदा क्या कहता है? चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ इंसान को बनाया है और सारे काम शैतान ने लोगों के अंदर डाले हैं। इसलिए हमें आज 7-8 हफ्ते पहले हमने एक वचन पढ़ा, उत्पत्ति जो उसका 6वां अध्याय है, उसमें क्या लिखा था? खुदा ने कहा आओ हम इंसान को अपने समानता स्वरूप में बनाए। हाँ कि नहीं? उसमें ना तो कोई धर्म लिखा हुआ था, ना कुछ ऐसी बातें थी। इसलिए खुदा ने हमें अपने समानता स्वरूप में बना दिया। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या है कि मैं यहोवा के पास गया और यहोवा ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। अब आगे खुदा क्या कहता है? जितने भी लोगों ने उसकी ओर दृष्टि की, दृष्टि का मतलब क्या है? जितने भी लोगों ने उसकी ओर विश्वास किया, भरोसा किया, आशा रखी, फेथ किया, खुदा कहता है मैं उसके मुंह को काला नहीं होने दूंगा, उसकी बेइज्जती नहीं होने दूंगा, मैं उसको खड़ा कर दूंगा, उसको फलवंत कर दूंगा, उसको बचाऊंगा, उसको अनंत काल का जीवन दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। लेकिन यहां पे हुआ क्या? लेकिन जो इजरायली थे वो तो उल्टा कर रहे थे। उन्होंने बड़े बड़े काम देखे, लेकिन फिर भी अपने विश्वास को तोड़कर
वो किस पे कुड़कुड़ा रहे थे? मूसा पर भी और परमेश्वर पर भी। क्या कह रहे थे? अगर ना तो परमेश्वर हमें खाने को देता, ना पीने को देता, और कहां का परमेश्वर, तो कुछ भी नहीं है। पर लेकिन खुदा ने साबित किया, जब उनके ऊपर मुसीबतें पड़ी। सुनो, चाहे बूढ़ा भी क्यों ना हो, बूढ़ा जवान जितने भी जन भाई बहन है यहाँ पे, सबको अपनी जान से प्यार है, हाँ के नहीं? सभी को अपनी जान से प्यार है। जब परमेश्वर ने सांपों को भेजा उनको मारने के लिए, तो किसके पास भागे वो? मूसा के पास। क्या बोले? अगर हमसे गलती हुई है, पाप हुए हैं, हमने तेरे विरोध में और तेरे परमेश्वर के विरोध में हमने गलती की है, इसलिए मूसा तो क्या करे, तो परमेश्वर से प्रार्थना करे और इन सांपों को हमसे दूर हटा ले। लेकिन जब मूसा ने प्रार्थना की तो खुदा ने क्या कहा मूसा से? कोई नहीं मूसा, मैं तेरी प्रार्थना को सुनता हूं, तू एक काम कर, अब तू एक आकृति बना, एक प्रतिमा बना। किसकी? सांप की। एक तो पीतल का सांप बना और उसको खंबे पे लटका दे, और जितने भी लोग जो सांपों ने डसे हैं, काटे हैं सांपों ने, जितने भी लोग उसकी तरफ देखेंगे उनमें से कोई भी नहीं मरने का, वो जीवित रहेंगे। हालेलुया। अब इसका मतलब क्या था? ये हजारों साल पहले खुदा ने पहले ही बता दिया था कि उद्धारकर्ता जन्मेगा और जो कोई उसकी ओर विश्वास करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं आगे यीशु मसीह 2024 साल पहले आया, अब तक तो आया नहीं। आप देखना सबके पास कुछ ना कुछ हथियार है, लेकिन यीशु मसीह के पास कुछ भी हथियार नहीं है, लेकिन फिर भी दुष्ट आत्मा उसके आगे घुटने टेकती हैं, हाँ कि नहीं? आप देखोगे परमेश्वर के पास कुछ भी हथियार नहीं है, नहीं तो सबके पास कुछ ना कुछ हथियार है। कोई तलवार ले रहा, कोई कम्बल ले रहा, पता नहीं क्या क्या, लेकिन यीशु के पास कुछ भी नहीं है। ऊपर से वो क्रूस पे चढ़ उड़ गया, कील गाड़ दी, भाला गोप दिया, कोड़े लगाए, कांटों का ताज पहना दिया। अब ये क्या है? आत्मिक बातें। और खुदा क्या कहता है? अब जितने भी लोग उसके पास आते हैं, वो जो कोई भी क्यों ना हो, गरीब है, अमीर है, मीडियम है, कुछ भी क्यों ना हो, जो भी उसके पास आता है असली हृदय के साथ, खुदा कहता है मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा और उत्तर दूंगा। दूसरा खुदा क्या कहता है? दूसरा खुदा ने क्या कहा? जितने भी लोगों ने उसकी ओर दृष्टि की, विश्वास किया, भरोसा रखा, आशा रखी, खुदा कहता है मैं इसकी आशा को नहीं टूटने दूंगा, विश्वास को नहीं टूटने दूंगा, भरोसे को नहीं टूटने दूंगा, मैं इसके मुंह को काला नहीं होने दूंगा, न मैं इसकी बेइज्जती होने दूंगा। ये कौन कहता है? जिंदा खुदा। उसने क्या कहा? मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरा मुंह काला मैं नहीं होने दूंगा, न तेरे बच्चों का मुंह काला होने दूंगा, न तेरी पत्नी का, न तेरे पति का, न तेरे घर के लोगों का। अगर तूने मुझ पे विश्वास किया है, तेरा मुंह काला मैं नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि तूने मेरी तरफ आंखें लगाई है। और जब इजरायलियों ने उस सांप की तरफ आंखें लगाई तो खुदा क्या कहता है? उनमें से कोई भी नहीं मरेगा। लेकिन उसको किसका प्रतीक था? वो यीशु का प्रतीक था। अगर ऐसे ही एक उद्धारकर्ता जन्मेगा जो तुम्हारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए मारा जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, वो उसके शरीर को छल्ली छल्ली कर देंगे, कांटों का ताज पहना देंगे, बहुत बुरा हाल उसके साथ करेंगे, लेकिन वो तुम्हारे लिए ऐसा करवाएगा ताकि वो बचाए जाए। आप और मैं पता कौन से लोग थे? वही कुड़कुड़ाने वाले लोग थे, लेकिन खुदा ने क्रूस पर चढ़कर अपनी जान दे दी। क्यों? जितने भी ये जो डसे गए हैं सांप के द्वारा, आपको भी काटा था, मुझे भी काटा था, लेकिन खुदा ने एक तरीका निकाला, जितने भी सांप के डसे उड़ हैं, जितने लोग उसकी तरफ देख लेंगे वो बचा लिए जाएंगे। कितने समझ में बात आई? कितने समझ में बात आई? आपकी तालियां ये बात नहीं बताती, आपकी जो तालियां हैं ये बता रही हैं कि आपको समझ में नहीं आया। हालेलुया। अब सुनो, जब आप गरीबी में थे, परेशानी में थे, दिक्कतों में थे, दुखों में थे, यहाँ पे कोई धन्ना सेठ थोड़ी आया है, अमीर आदमी थोड़ी आया यहाँ पे, ना कोई लखपति आया। यहाँ पे कौन से लोग आए हैं? जो दुखी हैं, परेशान है, दुष्ट आत्मा का अटैक है, पता नहीं कौन। यानी कि एक तरह का हम समझे तो वही सांप के डसे होड़,
क्यों समझ में बात आई? कौन से लोग यहाँ पे बैठे हैं वो सांप के डस से उड़, और सांप क्यों डसा सांप ने? क्योंकि कुड़कुड़ाई। लेकिन खुदा ने एक तरीका निकाला, जो भी सांप के डस से होड़ है, यानी कि जो दुखी परेशान बंधुआई में हैं, दबे कुचले हैं, अगर ये उस सांप की तरफ देख लेंगे जो पित्तल का सांप है, ये जीवित रहेंगे। अब इसका मतलब क्या था? जितने लोग यीशु की तरफ देखेंगे वो क्या हो जाएंगे? जीवित रहेंगे और अनंत काल के राज्य के ये वारिस होंगे। हालेलुया! आप और मैं किसके लिए बनाए गए हैं? स्वर्ग के राज्य के लिए। किसके लिए बनाए गए हैं? स्वर्ग के राज्य के लिए। इसलिए उसने क्या कहा? धनवान अमीर वो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे राज्य में कौन प्रवेश करेगा? जो दुखी हैं, परेशान हैं, कंगाल हैं, बंधुआई में हैं, दबे हो रहे, वही मेरी बातों को समझेंगे और वही स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। अमीर नहीं जा सकते। हालेलुया! इसलिए आप देखो, हमेशा जिसकी जेब गर्म है वो सच की बातों को नहीं मानेगा। जिसकी जेब गर्म है वो बातों को नहीं मानने का, लेकिन उसकी जेब को खत्म कर दो, खाली कर दो, तभी उसको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। है कि नहीं? यही तो बात है। क्योंकि आपकी मेरी जेब पहला गर्म थी। कितने समझ में बात आई? आपकी जेब में और मेरी जेब में पहला क्या था? दम। वो जेब में दम था तो हमने खुदा की बातें नहीं सुनी, लेकिन जब उस जेब का सारा दम निकल गया, जेब खाली हो गई, तो मेरे प्रभु के बारे में पता चल गया। यही तो बात है। बोलो, अगर है तो जोरदार तालियां बजाएंगे। तो फिर तभी हम प्रभु की बातों को समझ पाए, और इसलिए करके हम बारिश में भी यहाँ पे बैठे हैं। है कि नहीं? अब खुदा क्या कहता है? खुदा ने कहा जितने भी लोगों ने उसकी तरफ आंखें लगाई हैं उन्हें ज्योति को पाया है। उसका ना मुंह काला होगा, ना कभी उसकी बेइज्जती होगी। वो लज्जित नहीं होने का। अगर आपका टारगेट, आपका फोकस यीशु है, आप 24 घंटे आप उस पर विश्वास लगा के रखते हो, चाहे आंधी आए, तूफान आए, दुख आए, तकलीफ आए, आपने एक बात सोच लिया कि यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर, इसके अलावा कोई नहीं, तो खुदा क्या करता है? खुदा क्या करता है? खुदा कहता है बेटे तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, अब मैं तेरे घर के अंदर काम करके दिखाऊंगा। हालेलुया! यीशु मसीह की जय। क्या कहता खुदा? बेटे तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, अब मैं तुझे तेरे घर में काम करके दिखाऊंगा। हालेलुया! अब अपने ध्यान देना, खुदा ने क्या कहा? यूहन्ना की अंजील उसका 3वां अध्याय उसकी 14 से मैं पढ़ूंगा, अपने ध्यान देना है। जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्या लिखवा दिया खुदा ने? ये जो हजारों साल पहले की बातें हैं, खुदा ने ये लिखवाया। क्या लिखवाया? जैसे मूसा ने को ऊंचे पर चढ़ाया, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। कौन सा जीवन पाए? अनंत जीवन पाए। ये जो आपका जीवन है, ये आपका 60-70 साल का जीवन है। इसके अंदर दुख भी है, तकलीफ भी है, गरीबी भी है, कर्जा भी है, नशे भी है, लड़ाई भी है, झगड़ा भी है, बहुत सारी बातें इसमें है इस जीवन में। लेकिन खुदा क्या कहता है? जैसे मूसा के द्वारा वो सांप ऊंचे पे चढ़ाया गया, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, और जो कोई इस पे विश्वास करेगा वो अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगा। वो अनंत काल का जीवन कौन सा है? वो स्वर्ग का राज्य है।
जो आपके लिए और मेरे लिए खुदा ने, और शैतान इसी भेद को छुपा के रखना चाहता है। इसलिए उसने क्या अफवाहें फैला दी, अब 7 जन्म होते हैं। कितने? 7 जन्म। इसलिए आप किसी से पूछो, वो इसी भ्रम में चल रहे हैं, 7 जन्म होते हैं। लेकिन खुदा क्या कहता है? एक ही है। और ये जन्म भी खुदा ने क्यों दिया? ताकि आप सच्चे परमेश्वर को जान पाओ। हालेलुया। अब खुदा ने क्या कहा, अपने ध्यान से सुनना है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। क्या किया परमेश्वर ने? आपके अगर 10 बेटे हैं, आपसे कहे कि अपने एक बेटा दे दे, तू कुर्बान कर दे, तो आपकी नाड़ नहीं मुड़ने की। आप हैं, आपके 10 बेटे होने के बाद भी आप अपने बेटे को कुर्बान नहीं कर सकते। कर दोगे? बोलो, कर दोगे? अगर आपको 10 बच्चे हैं, आपको बोला जाए कि इसको क्या कर कुर्बान कर दे परमेश्वर के लिए, आप नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यानी कि दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि उसका एक ही बेटा था। क्या नाम था उसका? यीशु। और उसने वही लोगों के लिए कुर्बान कर दिया। आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ गया। और लोग सोचते हैं धर्म बदल लिया। आपके घर से बीमारी चली जाए, नशे चले जाए, लड़ाई झगड़ा चला जाए, गरीबी चली जाए, कर्जे चले जाए, आपका जीवन बदल जाए, तो शैतान क्या कहता है? अब इसने धर्म बदल दिया। मुसीबत में थे, परेशानी में थे, लड़ाइयों में थे, झगड़े में थे, जेलों के अंदर बंद थे, किसी ने आपको कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे यीशु के पास आए, धर्म बदल लिया। लेकिन ये सारी अफवाहें हैं। हम भी पहले यही बात सोचते थे, क्योंकि हमें भी भरमाया गया था। लेकिन जब पूरी फिल्म जब हम देखते तभी वो समझ में आती है। लेकिन जैसे यीशु के पास आया, पता चला कि यीशु मसीह तो धर्म नहीं, वो तो मन बदलता है, जीवन बदलता है। जो रोगों में हमारा शरीर है, नशे में हमारा शरीर है, लड़ाई है, झगड़ा है, नशे करते हैं, खुदा उनको हटा के साफ करता है, अपना बेटा बेटी बनाता है। ये तो कोई धर्म नहीं, ये तो अपना जीवन बदलता, अपना मन बदलता है, और बीमारी से उस कचरे को बाहर निकालता शरीर से। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। और फिर जिसको ये बात पता चलती है, जो खुदा से अपना दिल दे देता है, फिर वो किसी की नहीं सुनता, वो किसी की भी नहीं सुनता। वो फिर उसको पता चल जाता है कि मैं कैसे इस परमेश्वर को छोड़ दूं। मैं गरीबी में था, मैं कर्जे में था, मैं नशे में था, लड़ाई झगड़ा था, तलाक था, जेलों के अंदर बंद था। इसी खुदा ने मुझे बचाया और मुझे साफ किया। मैं कैसे इस खुदा का एहसान भूल जाऊं, कैसे इस खुदा को छोड़ दूं। जो छोड़ जाते हैं उनके ऊपर फिर वही मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं। फिर जब उनके ऊपर मुसीबतें पड़ती हैं, उनके शरीर के ऊपर अटैक होते हैं, फिर वो खुदा की तरफ भागते हैं। जब आपके ऊपर दर्द होता, आपके शरीर के ऊपर है, आपके दर्द को ना तो आपके घर वाले समझ सकते, ना आपका बेटा समझ सकता, ना आपकी बेटी समझ सकती। आपके दर्द को कौन समझ सकता है? केवल सिर्फ आप और आपका परमेश्वर, और कोई नहीं समझ सकता। अगर आपके पेट के अंदर दर्द है, रसोली गलतियां हैं, कैंसर है, थायराइड, शुगर है, तो इसको कौन समझेगा? जिसको हुआ है एक तो वो समझेगा इन बातों को, जिसको नहीं हुआ वो तो नहीं समझेगा। इसलिए अपनी इन बातों को समझना है। और खुदा करता क्या है? खुदा कहता है जो मुझ पे विश्वास करता है, मैं क्या करूंगा? उसको चंगा कर दूंगा, उसको आजाद कर दूंगा, बीमारी से, कर्जों से, नशों से, व्यभिचार से, लड़ाई झगड़ों से, जेलों से आजाद कर दूंगा और खड़ा कर दूंगा और उसको आशीष दूंगा।
हालेलुया। यीशु मसीह की जय। और जब खुदा आपकी जिंदगी में काम करता है तो आप हैरान हो जाते हो कि मैंने वहां पे मैं गया, मैंने इतने पैसे लगाए, इतना वो किया, तब ये मेरा काम नहीं हुआ, लेकिन खुदा के मैं पास आया, खुदा ने मुझे फ्री में ही चंगा कर दिया। हाँ कि नहीं? कितने को बात समझ में आए? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे। इसलिए जैसे इस्राएलियों ने सांप की तरफ आंखें लगाई, अपना विश्वास रखा, तो आपने भी क्या करना है? आपने विश्वास रखना है। किसकी तरफ आपने अपनी आंखें लगानी है? सांप की तरफ आपने आंखें नहीं लगानी, यीशु की तरफ आपने आंखें लगानी है। अब आंखें लगाने का मतलब क्या है? आप आसमान की तरफ देखते रहो। प्रभु के दास ने कहा था आंखें लगाए रहो आसमान की तरफ, नहीं, अपना पूरा फेथ, पूरा विश्वास। मैं सच बता रहा हूं, देखो सुनो, मैं कल ही बता रहा था, जो हमारे सेवादार उनको मैं बता रहा था, 2 रोगी हैं, एक को कैंसर है, एक को शुगर है, उसको टिक्के लगते हैं, मान के चलो वैसे उदाहरण के तौर पर। अब दोनों प्रभु के पास आए, उन दोनों में से एक का विश्वास ये है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए, यशायाह 53 में, और उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, मुझे डॉक्टर की रिपोर्ट से कोई भी लेना देना नहीं, प्रभु ने तो मुझे चंगा कर दिया। एक का विश्वास ये है, और जिसको शुगर है उसका ये विश्वास है, यार पता नहीं प्रभु करेगा या नहीं करेगा, डॉक्टर तो मना करने लग रहे हैं, रिपोर्ट सारी नेगेटिव आ रही। अब जो भाई जिसका ये विश्वास है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, क्योंकि यीशु ने कहा है जो भी मेरी तरफ देखेगा मैं उसकी बेइज्जती नहीं होने दूंगा, ना उसका मुंह काला होने दूंगा। तो 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, जिसका ये फेथ है खुदा उसको चंगा करके दिखाएगा। और जिसका ये फेथ है प्रभु पता नहीं करेगा या नहीं करेगा, वो ऐसा ही रह जाएगा। ये मैं लिख के देता हूं, क्यों? क्योंकि सब कुछ कहां पे है? आपकी जुबान के अंदर है। सबसे बड़ी ताकत आपने खुदा ने कहां दे दी? आपकी जुबान के अंदर दे दी। और यीशु मसीह 2024 साल पहले सब कुछ पूरा करके, सारी सामर्थ्य, सारा पवित्र आत्मा आपको आपके हाथों में सौंप के चला गया। अब बेटा पकड़े, अब तुझे आशीष चाहिए, श्राप चाहिए, मैं तेरे ऊपर ही छोड़ता हूं। जिसको ये छोटी ही बात समझ में आ गई, जिसको समझ में आ जाती है ये बातें, डॉक्टर क्या कह रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं, पड़ोसी क्या कह रहे हैं भाड़ में जाओ, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं भाड़ में जाओ, रिपोर्ट नेगेटिव है भाड़ में जाओ, वो एक ही बात को बोलेगा, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। वो कैंसर मेरा हिस्सा नहीं है, शुगर मेरा हिस्सा नहीं है, बांझपन मेरा हिस्सा नहीं है, गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, लड़ाई झगड़े मेरा हिस्सा नहीं है, नशा मेरा हिस्सा नहीं है, यीशु के नाम में हालेलुया। फिर यीशु मसीह क्या करता है? उसे पूरा करके दिखाता। कैसे? यीशु ने क्या कहा? जैसे वो विधवा औरत बार बार जाके उस राजा ने उसका काम कर दिया, मैं तो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर हूं, मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दूंगा? लेकिन हमसे सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम 10 दिन बोल देंगे, 20 दिन बोल देंगे, जब 21वां दिन आएगा तो हमें उस दिन प्रार्थना ही नहीं करते, और वही सबसे बड़ी गलती है कि नहीं? लेकिन आपने करना क्या है? आपने बैठना है। कैसे? जो अब्राहम है, अब्राहम को पता था मेरी जो पत्नी सारा है वो बांझ हरो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, पर लेकिन खुदा ने उसको बोला था कि अब्राहम मैं एक बच्चा तुझे दूंगा, और जितने आकाश में तारे हैं ना, इतने तेरी औलाद होंगे, तेरे बच्चे होंगे। और जब खुदा ने अब्राहम से बातें की, उस टाइम वो 75 साल का था। यहाँ पे 75 साल का कोई छिदा ही पाएगा।
अब उस बात को पकड़कर अब्राहम, कौन सी बात को? यहोवा खुदा की बात को पकड़कर, खुदा ने मुझे बोला है अगर मुझे एक बच्चा होगा और वो सारा सा ही होगा, सारा 84 साल की और अब्राहम 99 साल का, लेकिन उस एक वचन को पकड़े रहा, छोड़ा नहीं, और खुदा ने वो फेरे पूरा करके दिखाया। आज मेरी बहन 25 साल की है, 30 साल की है, 35 साल की है, हारी ओढ़ है, पता नहीं मेरा बच्चा होगा कि नहीं होगा। डॉक्टर ने बोला मैं तो बांझ हूं, मेरे तो बनते ही नहीं, पता नहीं क्या होगा। या तो बाइबल झूठी है, प्रभु आप लोग सच्चे हो, इसका मतलब आप ही लोग सच्चे हो। आप लोग सच्चे हो बोलो। या तो परमेश्वर झूठा है, आप लोग सच्चे हो। कौन सच्चा आप में से? परमेश्वर में से आवाज नहीं आई। कौन सच्चा है? यहोवा खुदा। हालेलुया। यीशु मसीह सच्चा है और उसने कहा तेरे परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो उस टाइम पे भी लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता है और अब आज भी वो 2 भाग करने की ताकत रखता है। हालेलुया। जो आपकी जिंदगी में जो लाल समुद्र है, जो मुसीबतें, परेशानी, समस्या जो अड़के खड़ी है, खुदा कहता है जैसे मैंने मूसा के लिए लाल समुद्र के 2 भाग कर दिए, वैसे ही मैं तेरी समस्या के, परेशानी के, बीमारी के, कर्जे के, गरीबी के, उसके 2 भाग कर दूंगा, वो तुझे बीच में से लेके जाऊंगा। हालेलुया। तेरे बांझपन को उखाड़ दूंगा, तेरी गरीबी को उखाड़ दूंगा, तेरे लड़ाई झगड़े को उखाड़ दूंगा, तेरे नशे को उखाड़ दूंगा और तुझे खड़ा कर दूंगा। तेरे नाम तराई ना होगी यीशुआ के नाम में। आमीन। हालेलुया। लेकिन ये किसके लिए होते हैं? किसके लिए होते हैं? जिसका भरोसा परमेश्वर पे है, ना वो दाएं मुड़ रहा ना बाएं, बस उसका सारा ध्यान किस पे है? अपने परमेश्वर पर। अगर मेरे परमेश्वर बोल के गया तो ये होगा। और जब खुदा ने अब्राहम को बोला, जब खुदा, यहोवा खुदा अब्राहम के पास आया तो अब्राहम ने कहा सारा से तू जल्दी कर, खाना बना। अब्राहम को खुदा ने कहा कि अब्राहम बसंत ऋतु में तेरी पत्नी एक बच्चे को छाती से लगाएगी। जो सारा थी वो रसोई में थी, हंसने लगी। बता परमेश्वर क्या बोल रहा है? मेरे तो पीरियड भी नहीं आते, मासिक धर्मों में तो बुढ़िया होगी, 84 साल की होगी, कैसे मेरा होगा? और मने मन हंस रही। यहोवा खुदा उसके पास गया, तू हंस क्यों रही है? वो बोली मैं तो हंस नहीं रही। तू बसंत ऋतु में तू अपनी छाती को एक बच्चे को लगाएगी और तू उसका नाम क्या रखेगी? इसाक, क्योंकि वो हंसी थी। और इसाक का मतलब क्या है? हंसना। हालेलुया। और जैसे खुदा ने बोला वो उसके लिए हो गया। आज खुदा आपके लिए ये करने के लिए जा रहा है। आपकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, आज वो उखाड़ देगा, आपको प्रयास कर देगा, आपको खड़ा कर देगा, आपके परिवारों में, बच्चों में, खानदान में, रिश्तेदारियों में, आपके गांव में, शहर में आपको ऊंचा ले जाएगा। क्योंकि यीशु ने आपको पहुंचना ही सर ठहराया है, नीचे नहीं ऊंचा किया है। हालेलुया। वो जो रिसीव कर रहा है उसके लिए ये हो रहा है, उसके लिए ये हो रहा है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की 6